हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5। इस एक्सरसाइज में हमें मेनली फॉर्मूलाज और साथ में मिनट स्प्लिट यूज करनी है। इसमें स्क्वायर और क्यूब दोनों के फॉर्मूलाज आएंगे और मिनट स्प्लिट आ जाएगी। क्वेश्चन फर्स्ट में मैं बोला था सिंप्लीफाई करना है, इसी में 6 पार्ट दे रखे, मतलब एक ही क्वेश्चन मेनली उसमें 6 पार्ट है अलग अलग। फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा है, मतलब हर क्वेश्चन ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा है। तो इनको क्वेश्चन सॉल्व करने के दो मेथड है। या तो आप क्या करो, ऊपर वाली इक्वेशन और निचली इक्वेशन दोनों एक साथ सॉल्व करते हुए जाओ और लास्ट में आंसर लिख दो। जैसा फिर सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा आपके लिए, आप न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करो, फिर जो आंसर आएगा उसको फ्रैक्शन में लिख देना, क्योंकि सबसे इजी ये रहेगा। इसमें क्या आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी क्वेश्चन की। तो पहले हम सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर है अपना 3p² माइनस 3p³ माइनस 18q²। हमने न्यूमरेटर की इक्वेशन लिख ली, अब इसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले हमें दिख रहा है 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 कॉमन ले लो पहले इक्वेशन सिंपल इक्वेशन में चेंज करने के लिए। 3 3 18 दोनों 3 के डबल में आते हैं, 3 बाहर तो p² बचा, माइनस 3 बाहर तो pq बचा, और 3 6 18 तो 6q² बचा। अब दिमाग में आता है कि आप a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, तो क्यों a² और प्लस b² 2ab, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ तो a² आ गया पर pq पे स्क्वायर नहीं है और ऐसे 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें हम a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर स्प्लिट करेंगे। उसके लिए क्या करो, लास्ट नंबर के फैक्टर कर दो, 6 के फैक्टर कर दो। 6 के फैक्टर यहाँ कर देते हैं 2 और 3। तो देखो 2 3 मतलब अगर माइनस करेंगे 3 माइनस 2 1 होता है, और पी क्यू का ऑप्शन भी 1 है, तो ये हो जाएगा 3p² माइनस, इसके बाद लिख देंगे हम 3 माइनस 2। यहाँ 1 एक तरह से ऑप्शन 3 माइनस 2 कर दिया, फिर पी क्यू चलता रहेगा माइनस 6q²। अब बस ब्रैकेट ओपन करना है आपको, तो 3p² माइनस 3pq, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस 2pq माइनस का 6q²। हमने न्यूमरेटर स्प्लिट कर दिया, अब बस आपको कॉमन लेना है। इन दोनों देखना, तो उनमें p आ रहा है कॉमन, तो p बाहर, तो क्या p² का एक p बाहर एक अंदर, माइनस p बाहर चला गया, तो क्या बचेगा इधर 3q। इनकी बारी, इसमें वेरिएबल के साथ साथ आपको नंबर भी कॉमन लेना है। 2 6 दोनों 2 के डबल में आते हैं, 2 बाहर, साथ में तो q भी आ रहा है दोनों में, तो q बाहर, तो 2 और q बाहर बचा p लिख दिया, माइनस का माइनस, और अपना 2 3 6 होता है तो 3। अब q² मतलब एक q बाहर एक अंदर, तो आंसर क्या आ गया अपना 3। लिख दो अपना p माइनस 3q और दूसरा p प्लस 2q। तो क्या हो गया ये, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जो कॉमन था p माइनस 3q दोनों में हमने यहाँ लिख दिया, और जो बचे थे p प्लस 2q यहाँ लिख दिए, ठीक है। न्यूमरेटर आ गया, अब सिंप्लीफाई करता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इक्वल p² प्लस 3pq माइनस 10q²। इसमें भी हम न्यूमरेटर स्प्लिट यूज करेंगे। करना कैसे है, वही पहले 10 के फैक्टर्स कर दो, ठीक है। 10 के फैक्टर्स 5 और 2 आ जाएंगे। अब 5 माइनस 2 3 होता है, सीधा हो गया। 10 के फैक्टर्स करें, 2 और 5, 5 माइनस 2 3 अपना आ गया। तो अब सिंप्लीफाई कर दो, p² प्लस 3 को लिख दो 5 माइनस 2 pq माइनस 10q²। 3 को ब्रेक कर दे 5 माइनस 2 में। अब कॉमन लेना है, बस पहले ब्रैकेट खोल दो, p² प्लस 5pq प्लस माइनस माइनस 2pq माइनस 10q², ये आ गया। न्यूमरेटर स्प्लिट हो गया, अब बस आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में p आ रहा है तो p बाहर, तो p² p बाहर तो बचा p प्लस p बाहर तो बचा 5q। इनकी बारी, 2 और 10 दोनों 2 के डबल में आते हैं, तो 2 बाहर, साथ में माइनस का माइनस आ जाएगा, और देखो दोनों q भी आ रहा है, नंबर के साथ साथ वेरिएबल भी कॉमन है, ठीक है। 2 बाहर q बाहर, तो क्या बचा p, तो p का p लिख दो, फिर माइनस माइनस प्लस 2 5 10, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और q स्क्वायर मतलब 2q एक बाहर तो एक अंदर, ध्यान लिख दो, यहाँ छोटा सा लिख दिया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो p प्लस 5q मैच मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब बस p प्लस 5q कॉमन ले लो दोनों से, तो p प्लस 5q, और जो बचा p माइनस 2q ब्रैकेट के बाहर वाले उनको एक साथ लिख दो। ये अपना न्यूमरेटर आ गया, ये डिनोमिनेटर आ गया। अब बस आपको आंसर इस फॉर्म में लिखना है।
मतलब फ्रैक्शन में लिखना है, तो अपना आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल क्या आएगा, ऊपर आएगा 3 p माइनस क्यू, सॉरी p माइनस 3q, p माइनस 3q, दूसरा आएगा p प्लस 2q, ये अपना आगे न्यूमरेटर। अब देखो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या आया अपना, ये फाइनल रिजल्ट, तो p प्लस 5q और p माइनस 2q, ये अपना आंसर आ गया। अब देखो कुछ कट तो नहीं रहा, ऊपर कुछ सेम नंबर है, कटे नहीं कटे। अच्छा कुछ बच्चे क्या करेंगे, p और 2q को काटने को सोचेंगे, पर वो प्लस माइनस है, अलग है, नहीं कट सकता। तो अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, या तो फाइनल आंसर आ गया। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है अपना n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस n क्यूब और अपॉन में 3m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। पहले से न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं हम। न्यूमरेटर लिख लो अपना, ये आ गया n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब, ये हो गया न्यूमरेटर। इसमें आप देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, ये क्यूब है, क्यूब का कौन सा फॉर्मूला, माइनस वाला लिख देते हैं। क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब, क्या होता है ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चेक कर लेते हैं, a क्यूब यहां से आ गया, फिर क्यूब सीधा यहाँ है, तो माइनस माइनस b क्यूब, तो a की जगह n, b की जगह m आ जाएगा, फिर माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस 3a स्क्वायर b n स्क्वायर m, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3nm स्क्वायर। ठीक है, इसको वापस इस फॉर्म में लिख दो a माइनस b में, a माइनस b क्या आ जाएगा n माइनस m, तो अपने आ जाएगा n माइनस m का होल क्यूब, ये अपना न्यूमरेटर आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर आ गया। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अपना 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या करो आप, कॉमन ले लो। क्या कॉमन है इनमें, 5। कैसे होता है, 5 10 और 5 तीनों 5 के टेबल में आते हो, कॉमन ले लिया सबसे पहले, तो 5 बाहर बचा m स्क्वायर, 5 2 10, तो माइनस 2mn, 5 पूरा बाहर प्लस n स्क्वायर, ये आ गया अपना। अब एक चीज नोटिस करो, ये अपना a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है हमें, कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन जाएगा ये, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये रहा, तो आंसर क्या आएगा, a माइनस b मतलब 5 माइनस n का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। अब दोनों को एक साथ लिखना है बस हमें, लिख दो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल, न्यूमरेटर है n माइनस m का होल क्यूब और डिनोमिनेटर है 5 ब्रैकेट m माइनस n का होल स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया, लेकिन इतना आंसर आप नहीं छोड़ सकते हो, क्यों, अब कुछ कट पिट हम कर सकते हैं इसमें। क्या कट पिट कर सकते हैं, मतलब कटिंग कर सकते हैं। तो ये n माइनस m है, ये m माइनस n है, दोनों सेम नंबर है, बस क्या फर्क है, प्लस माइनस का। मतलब देखो जैसे 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, और 2 माइनस 3 ये भी 1 होता है, बस माइनस का होता है। अगर हम 3 माइनस 2 करें और 2 माइनस 3 करें, आंसर सेम आएगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क होगा। तो ये भी सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। तो आप क्या करो इसमें, इसको लिख दो पहले n माइनस m 3 बार, अपॉन में 5, क्लियर कर दो। हमने क्यूब 3 बार लिख दिया, स्क्वायर 2 बार लिख दिया, अब कट कर दो। फर्क, अच्छा फर्क क्या है, प्लस माइनस को तो कट कैसे हो जाएगा, सीधा ही -1 -1। ठीक है, ये आ गया, मल्टीप्लाई करो तो ये तो अपना आ जाएगा n माइनस m अपॉन में 5, बचा फिर -1 -1 -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आंसर अपना फाइनल आंसर आ गया n माइनस m अपॉन 5। ये अपना सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया। थर्ड पार्ट है अपना w क्यूब माइनस b क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx और अपॉन में w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx। पहले सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर है ना हमारा, वो थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि जो अब हमें फॉर्मूला यूज करना है वो अभी तक आया नहीं है और बहुत बड़ा फॉर्मूला है। पहले देख लो 3 पे क्यूब है,
अगर 3 के ऊपर क्यूब आए तो हम ए की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला है। उसका रिजल्ट क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये अपना रिजल्ट आ गया इसका। ठीक है, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। पर दिक्कत क्या है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बी पे प्लस है, जो बीच वाला है वहां प्लस है, यहाँ माइनस दिखा रहा है, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन चेंज कर देंगे। कैसे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, कैसे, ए क्यूब यहाँ प्लस आना चाहिए प्लस, तो माइनस अंदर फेंक दो, तो माइनस ऐसे अंदर कर देंगे और एक्स क्यूब ऐसे रहेगा। यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस लगा दो, तो 3 फिर डब्ल्यू और बी की जगह आएगा माइनस का बी। अब देखो पावर है ऑड, पावर ऑड माइनस को माइनस ही रखती है, जैसे इवन माइनस को पॉजिटिव बनाती है, लेकिन बट पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव रखेगी। तो अगर पावर ऑड है तो बाहर माइनस फेंक सकते हैं हम, तो माइनस का माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा। तो हमने इसको इस पे चेंज कर दिया ताकि हम फॉर्मूले की तरफ अप्लाई कर सकें। अप्लाई कैसे करना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की जगह डब्ल्यू, बी की जगह माइनस बी और सी की जगह एक्स, फिर ए स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया, प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, तो माइनस डब्ल्यू माइनस बी माइनस बी सी मतलब माइनस बी और एक्स। बस आपको ए बी सी पहचाना, फिर वैल्यूज पुट करनी होती है। फिर प्लस माइनस सी ए, सी अपना क्या है एक्स और ये डब्ल्यू, ये अपना आ गया न्यूमरेटर। इतना क्लियर है। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं डिनोमिनेटर पहले, फिर इसको कुछ आगे देखेंगे। डिनोमिनेटर अपना डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो 3 का स्क्वायर तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे नेगेटिव वाला प्लस का फॉर्मूला लगा रहे हो तो हम इसको प्लस में ही चेंज कर देंगे एक तरह से फॉर्मूला को। पहले डब्ल्यू स्क्वायर तो ए स्क्वायर, पहले हमें ए स्क्वायर ये आ गया प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर हमने ए बी सी फाइंड कर लिए, फिर 2ab 2bc 2ca तो प्लस 2 ए की जगह डब्ल्यू बी और बी की जगह बी प्लस 2bc तो बी और सी की जगह एक्स, फिर 2ca तो सी की जगह एक्स और ए की जगह डब्ल्यू, ये वाला आ जाएगा। ये अपना आ गया डिनोमिनेटर। अब इसको बस इसमें चेंज कर दो a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब में, लेकिन उससे पहले देखो नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है इन दोनों में, और इन दोनों में क्या कॉमन है b, मतलब जो कॉमन है वो नेगेटिव है। जैसे wx दोनों प्लस मतलब दोनों प्लस के हैं इसलिए रिजल्ट प्लस का आ रहा है, बट यहाँ दोनों में v है तो v नेगेटिव है, v दिक्कत दे रहा है, तो जहाँ v है वहां नेगेटिव लगा दो, माइनस माइनस माइनस, बस। तो अपना क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो a b की जगह आ जाएगा माइनस b और सी की जगह आ जाएगा x का होल स्क्वायर, ये अपना आ गया डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आप इसको यहां लिख दो, तो न्यूमरेटर अपना क्या आ गया w माइनस बी प्लस एक्स, और ये अपना क्या आ गया, इसको अगर हम स्क्वायर, अच्छा हाँ ये भी सिंप्लीफाई कर देंगे, w का स्क्वायर w स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, बी स्क्वायर ही रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव का बी स्क्वायर था, स्क्वायर पावर इवन है तो पॉजिटिव में चेंज कर देगा, इसकी वाली माइनस माइनस प्लस प्लस डब्ल्यू डी भी आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू भी आ जाएगा, सॉरी, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस का बी एक्स आ जाएगा, प्लस इसकी वाली ये माइनस का एक्स डब्ल्यू आ जाएगा, तो माइनस का एक्स डब्ल्यू, बस। नीचे वाली बात, नीचे क्या आ रहा है w माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या लिख दो w माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये हटाए तो अपना न्यूमरेटर हमने लिख दिए, इसको हटा दो, इसका हमें कुछ काम नहीं है। अब बस देखो एक से बचा w माइनस बी प्लस एक्स सेम है, बस ये स्क्वायर में 2 बार आ रहा है तो ये पूरा कट स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर में 2 बार आता तो हमने स्क्वायर ही कट कर दिया कि 2 बार का कलेक्शन खत्म, ये कट। अब ऊपर कोई फॉर्मूला तो नहीं हो सकता अप्लाई, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो अपना फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा w स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस w
v प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू और अपॉन में w माइनस वी प्लस एक्स। बस ये आ गया। तो थर्ड पार्ट का आंसर अपना ये आ गया। फोर्थ पार्ट है अपना 4v/² माइनस 20y/z प्लस 25z² अपॉन 25z² माइनस 4y²। न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर अपना 4y² माइनस 20y/z प्लस 25z²। कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा तीनों में, क्योंकि 4, 20, 25 अलग अलग टेबल में आते हैं। पर हमें देखना है इसमें हम a माइनस b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि ये ab² है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर कैसे होता है माइनस, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। प्लस होता है तो प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो a² प्लस b² माइनस 2ab अप्लाई करते हैं। a मतलब पहले 4 होता है 2 का, तो 2y का स्क्वायर प्लस ये b होगा 25 मतलब 5 का z का स्क्वायर। a² b² आगे फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 a की जगह 2y और b की जगह 5z। उसको आप a माइनस b में चेंज कर दो तो मतलब 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। ये अपना आ गया न्यूमरेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर है अपना 25z² माइनस 4y²। दोनों में स्क्वायर आ रहा है, बीच में माइनस है, तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, पर लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं है, अलग अलग स्क्वायर है। तो इसमें हम लगाते हैं a² माइनस b²। फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b। 25 किसका स्क्वायर है? 25 को 5 में चेंज कर दो, 5z का स्क्वायर माइनस 4 होता है 2 का, 2y का स्क्वायर। ये आ गया। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a प्लस b 5z प्लस 2y और दूसरा देगा 5z माइनस 2y। ये अपना आ गया डिनोमिनेटर। अब बस दोनों को एक साथ लिख देना है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये आ जाएगा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। ये अपना आ जाएगा 5z प्लस 2y 5z माइनस 2y। सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है। तो 2y माइनस 5z 2y माइनस 5z, नीचे वाला 5z प्लस 2y 5z माइनस 2y। लॉजिक वही आएगा। क्या लॉजिक? 3 माइनस 2 भी 1 होता है, 2 माइनस 3 भी 1 होता है। अगर हम सेम नंबर को माइनस करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है, बस फर्क क्या होता है, ऊपर प्लस का 1 नीचे माइनस का 1 है। ठीक है, ऐसे इसकी बारी कि देखो 2y माइनस 5z और 5z माइनस 2y ये दोनों सेम ही है, बस क्या फर्क है प्लस माइनस का। तो आप डायरेक्ट कट कर दो, ये 1 और ये -1 आ जाएगा। ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, बस माइनस को बाहर दिखा दो। तो माइनस ब्रैकेट में 2y माइनस 5z और अपॉन में 5z प्लस 2y। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट का भी अपना आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है अपना x² प्लस x माइनस 6, दूसरा x² माइनस 7x प्लस 12 और अपॉन में x² माइनस 6x प्लस 8 और दूसरा x² माइनस 9। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए मैंने ऊपर का ये सब हटा दिया, क्योंकि सिंप्लीफाई करने की जगह ज्यादा चाहिए। पहले अब न्यूमरेटर में दो क्वेश्चन है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, फिर एक साथ लिख के आंसर ला देंगे। पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। आप इसको ऐसे बना दिया, यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया। सबसे पहले क्वेश्चन है x² प्लस x माइनस 6। ये अपनी पहली क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, a लिख के। न्यूमरेटर स्प्लिट करना है, 6 के फैक्टर कर दो। 6 के फैक्टर्स कर देते हैं 2 और 3। 3 माइनस 2 1 होता है और हमें 1 ही चाहिए, ऑप्शन क्वेश्चन तो 1, तो इसको आप लिख दो यहाँ 1 बना के 3 माइनस 2 बाहर x, तो 3 माइनस 2 कर दिया। अब बस ब्रैकेट खोल दो, ये हो जाएगा अपना x² प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 2x और फिर माइनस 6। अब बस कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x² का एक x बाहर एक अंदर प्लस x बाहर, तो बचा 3। इनकी बारी 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 बाहर माइनस का माइनस 2x में से 2 बाहर, तो बचा x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, तो 3 आ गया। x प्लस 3 से मैंने बिल्कुल सही करा है, तो लिख दो बस x प्लस 3 x माइनस 2। ये अपने पहले वाला आ गया। अभी लिख देंगे, बाद में देखेंगे इसको। अब दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट है अपना x² माइनस 7x प्लस 12। वही 12 के फैक्टर्स कर दो, तो 12 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 6 2 3 3 1, 2 2 4 और 3। 4 माइनस 3 1 होता है, सॉरी 4 प्लस 3 7 होता है, तो प्लस करके 7 आ जाएगा अपना। कैसे लिखना है x² माइनस 4 प्लस 3
एक्स प्लस 12। 7 को 4 प्लस 3 कर दिया, ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 एक्स आ जाएगा प्लस 12। अब कॉमन लेना है, ये दोनों x के टेबल में आते हैं तो x बाहर, तो x स्क्वायर का x बाहर बचा x, माइनस का माइनस, 4x का x बाहर तो बचा 4, 4 दिखा दिया। इन दोनों की बारी, 3 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 लिख दिया, बस टेबल देख लो, बाहर माइनस का माइनस, अब 3x से 3 बाहर तो बचा x अंदर, माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12 होगा, 4 लिख दिया, x माइनस 4 मैच हो रहा तो बिल्कुल सही है हमारा। फिर बस x माइनस 4 का पेयर बना दिया, जो बाहर वाले x माइनस 3 उसका अलग पेयर बना दिया, ये भी हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट अपना डिनोमिनेटर का, उसको हम ले लेते हैं c, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। वही 8 के फैक्टर्स कर दो, पहले 8 के फैक्टर्स करेंगे, 2 4 2 2 2 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये 2 और 4 प्लस 2 6, और 4 प्लस 2 6, हम 6 से दिए प्लस करके, तो अपना हो जाएगा आराम से एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कर दो 4 प्लस 2 प्लस 8, 6 को हमने कर दिया 4 प्लस 2, ब्रैकेट खोल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस 8 आ गया। अब कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x स्क्वायर का x बाहर बचा x माइनस 4 आ जाएगा, 4x का x बाहर चला गया। अब 2x और 8 की बारी, 2 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 लिख दो, माइनस का माइनस आ जाएगा, फिर 2x का 2 बाहर तो बचा x, x लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, 2 4 जा 8 तो 4 लिख दिया, तो अपना आंसर आ गया x माइनस 4 और x माइनस 2। ये सी पार्ट भी हो गया नीचे वाला, मतलब अब डी करते हैं लास्ट, ये तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा इसमें डायरेक्ट, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख दो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कैसे लगेगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये अपना डी पार्ट डायरेक्ट आ गया। अब बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या था अपना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको हम लिख देंगे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। दूसरी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये वाली बी, इसको हम लिख देंगे एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3, ये भी आ। अब डिनोमिनेटर पे आता है, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, सी वाली इक्वेशन, ये अपनी आ जाएगी एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2। लास्ट डी वाली एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये अपनी आ गई थी एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब सिर्फ कट करना है, कट का सेम देख लो, x प्लस 3 सेम है गया, x माइनस 3 सेम है गया, x माइनस 2 सेम है कट, x माइनस 4 सेम है कट। मल्टीप्लाई में ऐसे ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, सब कुछ कट गया तो आंसर क्या बचेगा 1, तो आंसर अपना आ गया फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट और 1। सिक्स पार्ट है अपना p पावर 4 माइनस 16 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन आ गया। न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर है अपना p पावर 4 माइनस 16। अब हम फंस गए, क्यों, बुक में हमें सिर्फ स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मुलास दे रखे हैं, पावर 4 को तो एक भी फॉर्मूला नहीं है, तो बच्चे तो एक क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, पर इसमें थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। अब क्यूब तो नहीं बना सकते, इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं, कैसे, हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर का स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये बना दिया हमने। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा इसमें, a प्लस बी ए माइनस बी वाला, क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तुमने क्या करा इसको ये बना दिया, लिख देते हैं तो अपने क्या आ जाएगा रिजल्ट, ए स्क्वायर की जगह आएगा पी स्क्वायर प्लस 4, फिर पी स्क्वायर माइनस 4, ये आ गया, ठीक है। अब हमें दिख रहा है भाई यहाँ पे हम दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला कैसे, इसको लिखो पी स्क्वायर प्लस 4, इसको करते हो पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4, तो जाएगा पी प्लस 2 पी माइनस 2। ये सेम फॉर्मूला में दो बार अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले इन दोनों में करा, फिर इसमें कर दिया, ठीक है, ये अपना आ गया न्यूमरेटर। अब सिंप्लीफाई करते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो आसान है, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, इक्वेशन बनानी है, स्क्वायर है और माइनस तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ए स्क्वायर पी से आएगा, पी का स्क्वायर आ गया, फिर बी स्क्वायर, ये तो स्क्वायर नहीं है, पी है, क्योंकि यहाँ पे 4 बन जाएगा 2 का स्क्वायर। बनाने को ये वाला 4 भी 2 का स्क्वायर बना सकते हो, लेकिन यहाँ पी पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लेंगे 2 का स्क्वायर। तो माइनस 2 ये भी, तो माइनस 2, ए की जगह पी और बी की जगह 2, तो ये आ जाएगा पी माइनस 2 का जो स्क्वायर है, तो पी माइनस 2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ गए, बस आंसर लिख दो सिंपल फॉर्म में। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल पी स्क्वायर प्लस 4 न्यूमरेटर है, फिर पी प्लस 2 और पी माइनस 2, जिसे तो डिनोमिनेटर पी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 2 मैच नहीं है, ये प्लस 2 माइनस 2 मैच नहीं, लेकिन माइनस 2 माइनस 2 ये मैच है पूरा। कट कर दो, कैसे? p माइनस 2 पूरा गया, एक बार आ रहा है, p माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 बार आता है, ये स्क्वायर कट कर दो, तो फाइनल आंसर अपना आ गया p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 और p माइनस 2। इसी के साथ अपना 6 पार्ट भी कंप्लीट और क्वेश्चन फर्स्ट पूरा कंप्लीट। एक्सरसाइज 4.5 में एक ही क्वेश्चन था और वो 6 पार्ट थे, उसी में हम 6 पार्ट डिस्कस कर लिए, बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, और वो सिंपल मेथड से बताया मैंने। स्कूल में क्या पता आपको एक साथ ही सॉल्व कराए, पर आप इस मेथड से करना, टीचर मार्क्स नहीं काट सकते, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। वो डिटेल में डिस्कस करें, फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।